रणभूमि पर शूरवीरों के कलेजों में धधकती आग से हमारा रिश्ता कोई नया नहीं है। इतिहास के पन्ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीरों की गाथाओं से भरे पड़े हैं। परंतु एक युद्ध ऐसा भी था जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, और वो था 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध। परंतु कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मात्र रक्त नहीं बहा था, बल्कि वो श्री कृष्ण के दिव्य गीता ज्ञान का साक्षी भी बना था। परंतु महाभारत के इस युद्ध के दौरान एक ऐसी भी घटना घटित हुई थी जिसने आज पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया है, और वो घटना है पृथ्वी के सबसे पहले मानचित्र के संबंध में। दरअसल ये वो समय था जब सबसे पहले पृथ्वी का नक्शा धरातल पर उकेरा गया था। भले ही अलग अलग देश इस संबंध में अपनी अपनी दावेदारी पेश करते रहे हों, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी के उस सबसे पहले मानचित्र के बारे में जिसका संबंध हजारों साल पहले लड़े गए महाभारत युद्ध से है। और ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा कुरुक्षेत्र, जहां पांडवों और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं। परंतु इसकी सबसे ज्यादा चिंता रणभूमि से दूर बैठे धृतराष्ट्र को थी। वो कुरुक्षेत्र के पल पल का समाचार जानने को लेकर बहुत आतुर थे। परंतु यह युद्ध देखा जाए तो कैसे? तब महर्षि वेदव्यास के द्वारा धृतराष्ट्र के सारथी संजय को प्रदान की गई दिव्य दृष्टि ने धृतराष्ट्र की चिंता का निवारण कर दिया, और संजय ने रणभूमि का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाना प्रारंभ किया। परंतु इससे पहले कि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन करते, धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि सर्वप्रथम ये बताओ कि ये विश्व अंतरिक्ष से दिखता कैसा है। तब संजय ने पृथ्वी का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया था। सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरुनंदन परिमंडलो महाराज द्वीपो असो चक्र संस्थितः यथा ही पुरुषः पश्ये दादर्शे मुखमात्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान। अर्थात हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार ये द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंश हैं, जिसमें एक अंश में पीपल पत्र और दूसरे अंश में महान शश यानी खरगोश दिखाई देता है। संस्कृत के श्लोक को महाभारत के भीष्म पर्व में पढ़ा जा सकता है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। यानी वेदव्यास जी पृथ्वी के इस नक्शे का उल्लेख हजारों साल पहले ही कर चुके थे, जिसका विवरण संजय ने धृतराष्ट्र को दिया था महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले। परंतु भीष्म पर्व के श्लोक पर सर्वप्रथम ध्यान 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य का गया था। जब उन्होंने श्लोक को पढ़ा और उसके अनुसार मानचित्र को बनाने का प्रयास किया, उन्होंने 2 अक्षों का निर्माण करके उसमें एक में खरगोश बनाया और दूसरे अक्ष में पीपल के पत्ते। और जब उन्होंने इसे उल्टा करके देखा तो उन्हें उसमें पृथ्वी का मानचित्र नजर आया। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह हमारी पृथ्वी खरगोश और पीपल के पत्ते की तरह दिखाई पड़ती है, जिसके बारे में वेदव्यास जी हजारों साल पहले ही बता चुके थे। और चित्र में दिखाए गए पृथ्वी के इस मानचित्र को बनाया था रामानुजाचार्य ने भीष्म पर्व के श्लोक को पढ़कर। तो दोस्तों, ये थी उल्टा करके बने विश्व के सबसे पहले मानचित्र की कहानी। वैसे कई बार किसी चीज को उल्टा करके देखने में ही सत्यता का पता चलता है, रहस्य उजागर होता है। क्योंकि अब जिस वस्तु के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें भी रहस्य उल्टे क्रम में ही छुपा हुआ है। और इसे जानने के लिए अब मैं आपको हजारों साल पहले के भीष्म पर्व से सीधे ले चलता हूँ वर्तमान के दक्षिण भारत में, जहाँ एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो बहुत ही दुर्लभ और आश्चर्यजनक माना जाता है, जिसका नाम है राघव यादवीयम। और इसकी रचना की थी 7वीं शताब्दी में कवि वेंकटाध्वरी ने। इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। दरअसल जिस प्रकार अनुलोम विलोम में सांस लेना और फिर उसे छोड़ना होता है, ठीक उसी प्रकार इस ग्रंथ को भी पहले सीधा और फिर उल्टा पढ़ना पड़ता है। तब जाकर राघव यादवीयम के रहस्य से पर्दा उठता है। दरअसल राघव यादवीयम, राघव यानी श्री राम,
और यादव्यम यानी श्री कृष्ण दोनों के जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। परंतु जब हम इसे प्रारंभ से अंत तक पढ़ते हैं तब हमें इसमें भगवान श्री राम की जीवनी मिलती है, और जब हम इसे अंत से प्रारंभ तक पढ़ते हैं यानी ठीक उल्टा एक एक अक्षर विलोम, तब हमें इसमें श्री कृष्ण के जीवन का ज्ञान होता है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ग्रंथ का पहला श्लोक है, वंदे अहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भाषा यह रामो रामाधिराप्यागो लीला मारायोध्यो वासे। अर्थात मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में सीता जी रहती हैं तथा जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया तथा वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे। चलिए अब जरा श्लोक का विलोम करके पढ़ते हैं, यानी ठीक उल्टा। सेवाध्येयो रामा लाली गोप्या राधी मारा मोरा यह साभालम कारम तारम तम श्रीतम वंदे हम देवम। अर्थात मैं रुक्मणी तथा गोपियों के पूज्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो सदा ही माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है तथा जिनकी शोभा समस्त आभूषणों की शोभा हर लेती है। तो देखा आपने कि किस तरह ये अद्भुत ग्रंथ अनुलोम और विलोम क्रम में श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन का हमें ज्ञान कराता है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।